हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया और आज इसका पार्ट सेकंड है जहां पर हम कुछ और क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे कि स्टेपल क्रॉप हमारी राइस थी, व्हीट थी, ये हमने पढ़ ली थी। मिलेट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे जो है वो क्लासेस को जो है स्टार्ट करेंगे। वो स्टूडेंट जो अभी तक होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं या होम एकेडमी के फेसबुक पेज से, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़िए, आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। हमारे नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे आप विजिट करेंगे। पढ़ेंगे आज अपनी हम अगली क्रॉप जो होगी आपकी मेज क्रॉप के बारे में आज हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है मेज क्रॉप के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला हमारे पास फैक्टर आता है वो टेम्परेचर होगा। देखिए, मेज क्रॉप के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए अगर बात करेंगे टेम्परेचर के लिए, इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 21 से 27 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर होता है। रेनफॉल की बात करेंगे, रेनफॉल जो होती है वो इसके लिए हाई होनी चाहिए। कितनी हाई होनी चाहिए? जो अभी तक हम पढ़ रहे थे 100 to 150 सेंटीमीटर के आसपास जो है रेनफॉल चलेगी। सॉइल टाइप जो है इसके लिए ओल्ड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। एलुवियल सॉइल क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम सॉइल की वीडियो में जो है कवर करेंगे। फिर बात करेंगे टॉप मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में। वो कौन सी 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहां पर मेज जो है वो ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे आज कर्नाटका है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है और चौथे पे तमिलनाडु, फिर तेलंगाना होगा। अच्छा देखिए, जो मेज क्रॉप है इसको फूड के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ फूड भी यूज करते हैं और यूएस में या बाकी किसी कंट्रीज में आप देखेंगे सिर्फ फोडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल जो है हम कह सकते हैं कि ये फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। जब भी हम कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं हम उसका नेशनल भी देखते हैं और उसको जो है उसका इंडिया का रैंक उसमें वर्ल्ड में जो है क्या है वो भी देखते हैं। अभी तक जो भी हमने कंप्लीट किया हमने इसी तरीके से पढ़ा है। तो इंडिया का रैंक अगर हम देखेंगे तो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का पूरी दुनिया में। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज इन द वर्ल्ड। तो इसको हम जो है एज अ फूड भी यूज करेंगे और एज अ फोडर भी जो है वो यूज करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है कि हम अपनी मेज की जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन जो है इसमें जो है कंट्रीब्यूट किया है कि फर्टिलाइजर्स अच्छे जो है वो अवेलेबल करवाएगी, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो आपके खेतों तक पहुंचाएगी। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द मेज। इसकी वजह से मेज की जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है। आगे चलेंगे। अब टेक्नोलॉजी मिशन जो है वो मेज के लिए क्या है, इट इज वन ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मेज। टेक्नोलॉजी मिशन जो है ऑन मेज जो है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जो कि मेज की प्रोडक्शन के लिए था। यहाँ तक हमने मेज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं, बट एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा मेज से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज जो है इन द वर्ल्ड कौन है। मैंने ये तो बताया इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया का नेशनल लेवल पे भी देख लिया, कर्नाटका पहले नंबर पे रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन होगा जो कि कमेंट में आप करेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज इन द वर्ल्ड कौन है। इससे ये पता चलता है आप इंटरेस्टेड होते हैं लेक्चर्स में कि नहीं, कमेंट से ही आपके पता चलता है। चलिए, अब हम पल्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पल्सेस भी जो है एक हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप में आती है। पल्सेस जो है अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, ये आप बात समझ लीजिए। स्टेट में हमारे पास एमपी आती है इंडिया में। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या इसके फिजिकल फीचर्स होने चाहिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए, पल्सेस को ग्रो करने के लिए। पहले टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होना चाहिए, 20 से 27 डिग्री होना चाहिए। रेनफॉल को देखेंगे, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 25 से 60 सेंटीमीटर। उतनी ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं पड़ती दालों को ग्रो करने के लिए। अच्छा, रेनफॉल कहाँ पर कम होती है, जैसे हमारे राजस्थान है तो यहाँ पर जो है पल्सेस जो है अच्छे से ग्रो हो पाएगी। इसके अलावा हमारे एमपी है, वहां पर पल्सेस ज्यादा ग्रो होती है, आप जानते हैं ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वहां पर। सॉइल टाइप में जो है कैसी सॉइल होनी चाहिए, सैंडी सॉइल चल जाएगी। सैंडी सॉइल आपको राजस्थान में मिलेगी। लोमी सॉइल जो है वो भी चल जाएगी। फिर हम जो है बात करेंगे टॉप
पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे रहेगा, दूसरे नंबर पे राजस्थान होगा, फिर महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका होगा। ये वो टॉप प्रोड्यूसिंग पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। खाली प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि कंज्यूमर भी जो है, सबसे ज्यादा दालों का इस्तेमाल करने वाला भी जो है इंडिया ही है। कंज्यूम भी करता है बल्कि प्रोड्यूस भी करता है, तो दोनों में जो इसका रैंक जो है वो 1 रहेगा। तो मेजर सोर्स जो है प्रोटीन्स की जो है वो वेजिटेरियन डाइट्स वालों के लिए जो है वो क्या रहेगी, हमारी पल्सिस जो है वो मेजर सोर्स रहती है प्रोटीन की इन अ वेजिटेरियन डाइट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना होगा, मेजर पल्सिस जो इंडिया में ग्रो करती है, तूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीज हो गए, कुछ ग्राम्स हो गए, ये इंडिया में जो है मेजर जो है वो ग्रो करती है मेजर पल्सिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक होम एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, होम एकेडमी के ज्वाइन कीजिए। आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो है आपकी हमारी वेबसाइट पे जो है आपको मटेरियल कंटेंट जो है वो मिलेगा। अच्छा, आप जानते हैं जो पल्सिस होती है ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। ये क्या करती है, हमारी नाइट्रोजन को जो है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती है एयर से। यहाँ पर भी आपका जो टॉपिक था बेसिकली जो हम साइंस में टॉपिक पढ़ा था बीइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, के जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन उसको फिक्स कैसे करती है, ठीक है। तो वो कैसे करती है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बट वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, वो आपके जो है साइंस का पार्ट रहता है। तो वहां पर हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। बीइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप अगर हम बात करते हैं, ऑल द क्रॉप्स एक्सेप्ट द अरहर दाल, जो अरहर है यानी कि तूर की दाल जो है, इसके अलावा जो बाकी है वो सारे जो है वो हेल्प करते हैं इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एयर। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। तो हम इसके लिए जो है इनको रोटेशन में लगा सकते हैं दूसरी क्रॉप्स के साथ। अब हमारे पास जो एक मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो पल्सिस पे बनाया गया था, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। उसके अलावा पल्सिस डेवलपमेंट स्कीम भी लेके आए हैं। फिर एक टेक्नोलॉजी मिशन जो है पल्सिस पे जो है लेके आए हैं। ये कुछ गवर्नमेंट्स के प्लान हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पल्सिस की प्रोडक्शन इन द इंडिया। आगे हम कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। हमने दूसरी ऐसी क्रॉप्स है जैसे कि कॉटन है, जूट है, हमने जो है कॉफी के बारे में, टी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें जम्मू कश्मीर की अलग से जो है वो क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने कुछ यहाँ की जो क्रॉप्स हैं और यहाँ के कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे वॉलनट, एप्पल, इन सारों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम मेजर कैश क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। अब कैश क्रॉप्स में जैसे कि आपके पास शुगर केन एग्जाम्पल है, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके लिए 21 से जो है 27 डिग्री तक जो है टेम्परेचर होना चाहिए। साथ में जो है इसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, क्लाइमेट भी हॉट होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए। रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल जो है 75 से 100 सेंटीमीटर जो है इसमें रेनफॉल होनी चाहिए। सॉइल टाइप की बात करेंगे तो इसके लिए डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉइल टाइप के बाद जो है अगर हम बात करते हैं टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो नाम आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। किसका आता है, यूपी का आता है। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट होगी। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, बिहार है। अब आपके पास क्वेश्चन है, अगर उत्तर प्रदेश हमने नेशनल लेवल पे तो कंपेयर कर लिया तो स्टेटों में उत्तर प्रदेश का रैंक 1 है, फिर महाराष्ट्र का, फिर कर्नाटका का है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है शुगर केन का वो कौन है, वो ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है देखिए अगर पीडीएफ होगा उनमें ये चीजें डिस्कस नहीं होती है, तो ये कुछ जो है लेक्चर में कुछ अलग सी बातें जो है वो मिल जाती है, तभी थोड़ा बेनिफिट रहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक होम एकेडमी की वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किया है, आप होम एकेडमी की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। अपने स्टडी मटेरियल के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए वहां पर आप आ सकते हैं। फिर हम जो है बात करते हैं इंडिया के बारे में। पहले नंबर पे तो हम देख चुके हैं ब्राजील है, और इंडिया जो है होगा वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर द ब्राजील के बाद में। फिर बात करते हैं इट कैन बी ग्रोन ऑन ऑल द वेराइटीज ऑफ सॉइल, सारी सॉइल की वैरायटी पे जो है ये ग्रो कर पाएंगे। हमने पढ़ा था डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए, तो ये चाहे अगर जो है हम सॉइल जो है वो सैंडी लोमी भी है से क्ले लोमी तक जो है यहाँ पर जो है ये ग्रो कर पाएंगे।
बट ये सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। फिर जो है इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब जानते ही है कि शुगर केन को ग्रो करने के लिए मैनुअल लेबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर मशीनरी अभी यहाँ पर नहीं है कि इनकी हार्वेस्टिंग, इनकी सोइंग जो है सिर्फ मशीनरी से की जाए। सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। चीनी इससे बनती है, गुड़ बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा खांडसरी इससे बनती है, मोलेसिस में जो है काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं वो उस पे आते हैं। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट है। स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सपोर्ट टू ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट शुगर केन प्रोडक्शन एंड शुगर इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट जो है वो की जो है वो इनिशिएटिव्स है। एक नेशनल पॉलिसी आप जानते हैं बायोफ्यूल पे आई है। अभी फिलहाल जो है हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, बट हम भी जो है फ्यूचर में जो है बायोफ्यूल की तरफ जाएंगे। बायोफ्यूल में क्या है, जैसे कि शुगर केन है, इसका बचा हुआ जो मटेरियल होता है, जूस निकाल के जो मटेरियल बचता है, तो उससे जो है फ्यूल बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। बायोफ्यूल जिसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि अभी न्यूज़ भी आई थी कि पेट्रोल और डीजल में जो इसकी मिक्सिंग भी जो है की जा रही है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो गाड़ियों के जो है खराब हो रहे थे। एक चेक करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ शुरू किया हुआ था, लेकिन फ्यूचर में जो है उसके लिए जो है डिज़ाइन किए जाएंगे, दूसरी गाड़ियां जो है वो डिज़ाइन होगी बायोफ्यूल्स के लिए। फिर हम बात करने वाले हैं ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ऑयल सीड्स जो क्रॉप है, इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, 15 डिग्री से जो है बढ़ के 30 डिग्री तक जो है चल सकता है। फिर हम बात करते हैं रेनफॉल जो है वो भी जो है काफ़ी कम होनी चाहिए, अराउंड 30 to 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल टाइप की बात करेंगे, लोमी से जो है क्लेवी सॉइल होनी चाहिए, बट वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी होनी चाहिए। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसमें कौन आता है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहेगा, राजस्थान सेकंड पे रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर रेनफॉल कम है तो राजस्थान का नाम जरूर आएगा। फिर जो है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश होगा। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया, और वो कौन कौन से ऑयल सीड है, जैसे कि ग्राउंडनट इंडिया में प्रोड्यूस होता है, मस्टर्ड होता है, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिन सीड एंड सनफ्लावर, इनका जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, जैसे ग्राउंडनट है इसका ऑयल निकाल रहे हैं हम, मस्टर्ड का ऑयल निकाल रहे हैं, कोकोनट का है, सोयाबीन का है, जिनका हम जो है यूज भी कर रहे हैं अपने कुकिंग ऑयल्स के लिए। फिर कैस्टर सीड है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉटन के सीड्स का भी जो है, फिर लिन सीड और सनफ्लावर ऑयल्स हैं। अब मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, ज्यादातर इनमें से जो है वो एडिबल है, जिसका हम यूज करते हैं अपनी कुकिंग के लिए, कुकिंग मीडियम के लिए। हाउएवर सम ऑफ दीज are also used as a raw material in the production of soap, cosmetic and ointment। अभी जो है कुछ तो एडिबल है, जैसे कि आपके पास मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ये हमारे एडिबल है, लेकिन इनके अलावा जो बॉयल बाकी ऑयल्स हैं उनका हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम अपने जो है कॉस्मेटिक्स में इनका यूज कर रहे हैं, हम सोप बनाने में, साबुन बनाने में इनका यूज कर रहे हैं, हम जो है ऑइंटमेंट्स जो है बनाने में, जो है मेडिसिन में जो है इसका यूज कर रहे हैं। तो इनका जो है कैस्टर सीड्स में जो है मेडिसिन का यूज होता है, आप जानते हैं। तो ऐसे ही जो है बहुत सी जो है चीज़ें जो है मेडिसिन जो है फार्मा इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स, सोप, इन सारों में जो इनका यूज हो रहा है। अब देखिए हमने रेवोल्यूशंस की बात की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशंस की बात की थी। फिर उसमें हमने ये भी देखा कि येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऑयल सीड से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड होगा, तो येलो रेवोल्यूशन होगा। येलो रेवोल्यूशन जो है एंड इंटीग्रेटेड स्कीम जो है ऑयल सीड पे, पल्सेस पे, ऑयल पाम पे, मेज पे, ये एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है फॉर द ऑयल सीड्स। फिर हम बात करने वाले हैं ग्राउंडनट जो है वो कैसी क्रॉप है। ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप में आती है, याद रखेंगे। एंड इट अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। ग्राउंडनट जो है खरीफ क्रॉप होगी एंड इट अकाउंट्स अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड जो भी प्रोड्यूस इंडिया होता है, इंडिया में होते हैं, वो ग्राउंडनट का ऑयल होगा। फिर लिन सीड या मस्टर्ड जो है वो इसमें जो है वो राबी क्रॉप्स में आएंगे। खरीफ क्रॉप्स में ग्राउंडनट आ रहे हैं, लिन सीड और मस्टर्ड जो आते हैं आप जानते हैं वो किस में आएंगे, वो राबी क्रॉप्स में आएंगे।
अब जो है सीसम जो है वो कैसी क्रॉप होगी, इसमें जो सीसम जो है इसका जो तेल निकाला जाता है ये भी खरीफ क्रॉप होती है, बट इसके लिए ये याद रखना ये खरीफ क्रॉप सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होगी, लेकिन जो साउथ इंडिया में होगी, साउथ इंडिया में जो है ये एज अ रबी क्रॉप होगी। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपको याद रखना होगा जो सीसम है वो खरीफ क्रॉप जो है वो नॉर्थ में है और रबी क्रॉप जो होगी वो कहाँ पर होगी, साउथ इंडिया में होगी। कैस्टर सीड के बारे में बात करेंगे। कैस्टर सीड जो है ये भी ग्रो कर सकता है बोथ इन द रबी एंड क्रॉप में जो है, खरीफ क्रॉप में जो है ग्रो कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो अभी हम पढ़े हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के बेसिस पे कितनी टाइप्स की जो है वो क्रॉप्स होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर नीचे लिखेंगे। तो बताइए हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन की बेसिस पे हमारे पास जो है वो कितनी क्रॉप्स हैं। तो कमेंट कीजिए नीचे। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका 3 होगा। 3 क्रॉप्स जो होती है सीजन पे बेस होगी, खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द रबी क्रॉप्स आर सोन ऑन विच इन विच मंथ, रबी क्रॉप जो है वो किस मंथ में जो है उगाई जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं रबी मंथ जो है किस मंथ में उगाई जाती है और किस मंथ में जो है हम इसका क्या काम करते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। रबी क्रॉप जो है दे आर ग्रोन इन विच सीजन। तो आपके पास ऑप्शन जो है मैं दे देता हूँ, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी। तो आप बताइए क्या होगा सही। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है सी ऑप्शन होगा, अक्टूबर और नवंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रबी क्रॉप। दिए गए ऑप्शन में से बताएंगे कि रबी क्रॉप कौन सी है और आपके ऑप्शन नीचे आ चुके हैं। आंसर कमेंट में लिख लीजिए कि इनमें से कौन सी जो है वो रबी क्रॉप है। कॉटन पढ़ा हमने, मेज पढ़ा, अरहर पढ़ा, मस्टर्ड पढ़ा, अभी हमने ऊपर पढ़ा रबी क्रॉप के बारे में। तो बताइए कौन सी इसमें से रबी क्रॉप होगी। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका जो होगा वो मस्टर्ड होगा, ऑप्शन डी। तो अभी हमने पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रबी क्रॉप जो है इन इंडिया में वो कौन कौन सी है। वीट रहती है रबी क्रॉप में, बार्ले रहती है, मस्टर्ड रहती है, सीसम जो है ये भी रहेगा। अब सीसम के बारे में मैंने आपको बोल दिया, पूरा जो भी यहाँ पे एक्सेप्शन रहती है। ओट्स रहते हैं हमारे पास, ग्रैम्स रहते हैं हमारे पास, लिनसीड रहते हैं, पीज रहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। दिए गए कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगे और आपको ये बताना होगा खरीफ क्रॉप जो है वो कौन सा है। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा इनमें से। ग्राउंडनट है, मेज है, पैडी है, ऑल ऑफ द अबव है। अभी हम ग्राउंडनट पढ़े थे और ग्राउंडनट में अभी हमने पढ़ा कि ये खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल है। मेज के बारे में पढ़ा खरीफ क्रॉप है। पैडी मतलब राइस के बारे में, वो भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो होगा वो सही आंसर होने वाला है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा आता है हमारे पास, राइस आएगा, मेज आएगा, सोरगम आएगा, पीरल आएगा, मिलेट बाजरा आएगा। ठीक है, इसमें पीरल जो है, मिलेट बाजरा ये भी आ सकता है। ऐसे तो ज़ैद क्रॉप है मिलेट, बट इसमें जो है पीरल मिलेट जो रहेगा ये खरीफ क्रॉप में भी आएगा। आप देखेंगे एक ही क्रॉप जो है वो जो है एक्सेप्शन रहती है, जो कि खरीफ भी होगी, वो जो है रबी भी होगी। इससे डिपेंड करता है कि किस एरिया की बात कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब फिर यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ऑयल सीड्स अभी हमने जो पढ़े, तो डी ऑप्शन जो होगा वो मोर अप्रोप्रिएट होगा। तो नेक्स्ट में हमने पढ़ने वाले हैं हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसके बारे में, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है फ्रूट्स है, किस किस एरिया में, किस किस स्टेट में मिलेंगे। फिर हम जो है इंडिया का उसमें रैंक देखेंगे, इंडिया कितना परसेंट जो है, फिर प्लांटेशन जो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है हॉर्टिकल्चर। प्लांटेशन क्रॉप्स में हम टीज के बारे में जानेंगे, इसमें हम जो है वो कॉफीज के बारे में जानेंगे, रबड़ के बारे में जानेंगे, कॉटन के बारे में जानेंगे। बहुत सी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए अगर पसंद आती है। अपनी सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि कैसे जो है चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।